साल के सबसे बड़े रेल हादसे से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे और उसके बाद बालासोर रेल हादसा जहां पर हुआ है उस जगह पर पीएम मोदी जाकर सभी स्थितियों के बारे में जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे। इससे पहले बैठक पीएम मोदी की तरफ से की गई वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग तस्वीरें इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और एनिमेशन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कैसे बालासोर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। आखिर कैसे ट्रेन की टक्कर आपस में हो गई, जिसमें से पैसेंजर ट्रेन, एक मालगाड़ी जिसकी टक्कर हो गई, भीषण टक्कर इतनी जबरदस्त कि 238 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य ऐसा कि कल से लगातार जारी है, कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। उड़ीसा के बालासोर में दरअसल मालगाड़ी खड़ी हुई थी एक ट्रैक पर, पटरी पर, पीछे से ट्रेन आती है और बताया जा रहा है कि वो ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से दूसरी ट्रेन आती है। होकर ऐसे देखते ही देखते 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता से चेन्नई की ओर जा रही जो कि डिरेल हो गई और उसकी टक्कर हुई बताया जा रहा है मालगाड़ी से। और उसके बाद पीछे से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, दुरंतो एक्सप्रेस आई थी जो कि बालासोर के भांगा के पास डिरेल गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से पहले थोड़ा टक्कर होती, फिर पीछे से जो दुरंतो एक्सप्रेस आ रही थी वही इन दोनों ट्रेन से जा टकराई। ऐसे ये पूरा हादसा हुआ। ग्राफ्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। कई ट्रेन जैसी जो कि पटरी से डिरेल हुई और देखिए परिवार वालों का, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर है लोग इस बात से बेखबर कि अगली घड़ी, अगला पल क्या उनके लिए लेकर आएगा, क्या उनके साथ हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल की दूसरे इंडो में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, माहौल पूरा गमगीन है, मातम पसरा हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो ही इस दुख को जाहिर है समझ सकते हैं। दुखों का पहाड़ डालना पड़ा उन लोगों पर जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपनी पत्नी को, बच्चों को। और बड़ा दुख इसे कह सकते हैं। आप सोचिए 238 से ज्यादा मौतें, लाशों की लाइन लगी है, पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी भी लापता हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंडिया न्यूज ने हेल्पलाइन नंबर जारी इसलिए किया है ताकि अगर आपको मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधने में, तो हम आपकी मदद करेंगे। 01161362011 या फिर 12 आप डायल कर सकते हैं। ये इंडिया न्यूज का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है जिसके जरिए आप अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से। 655 का अंदर बाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर इधर से पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए और जो भी घायल, बुरी तरीके से घायल है वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभल नहीं पाया, तो मैं ब्लड, यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया, शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को कि वो भी आके ब्लड डोनेशन करे, शायद किसी का जान बच सकता है। वो दर्द बयां कर रहे हैं जो चश्मदीद हैं, जो घायल हैं, कि कैसी स्थिति वहां पर अचानक पैदा हो गई, लोग समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संतोष की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में, और ओडिशा में ये कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद की स्थिति देखिए, मैं बिल्कुल जिस जगह खड़ा हूँ, ये जगह की पहली टक्कर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। ये एक जो बोगी है उसके ऊपर दूसरी बोगी लड़ गई और इसके बाद ये 2 गाड़ियों की भी टक्कर नहीं हुई, तीसरी शालीमार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हो गई है, जिसकी वजह से
मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़े अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये साबित हो रहा है। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर देखने की कोशिश कर रही है किस तरीके से जो यहाँ पर बॉडीज हैं उसको निकाले जा सके। अभी भी देखिए 12 से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी भी बॉडीज को निकालने का काम जारी है और पास के ही यहाँ पर हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक लाशों की संख्या को देखकर आप डर जाएंगे, इतनी ज्यादा है। तो ये दुर्घटना ही इतनी बड़ी है कि कोई भी इसको देखकर सहम जाएगा। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना घटी है। और इसमें लोगों के बारे में हावड़ा से चलकर ये चेन्नई को कोरोमंडल जा रही थी ट्रेन और ये ओडिशा में यहाँ बालेश्वर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सबसे पहले मालगाड़ी की ट्रेन से टकराई, उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस जो तीसरी ट्रेन है, तो तीनों की टक्कर से यहाँ बोगियाँ कच्चे बोगियों के उड़ गए हैं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कितना जल्दी यहाँ से ये रेस्क्यू कर पाने में रेस्क्यू की टीम कारगर साबित होती है, क्योंकि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अभी तक मशीन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बोगियों को हटाने के लिए अभी भी इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट मंगाया है। ये देखिए स्थिति, ये सीटें हैं, ये ऊपर के बर्थ की सीटें हैं, नीचे की बर्थ की सीटें हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि उस वक्त जब हादसा हुआ होगा तब क्या कुछ रहा होगा। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्कूली बच्चों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है मृतकों को, जो कि इस रेल हादसे में जिनकी जान चली गई है। प्रार्थना उनके लिए की जा रही है जो कि घायल हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। कई लोग ऐसे हैं अभी भी जो कि लापता हैं, मिसिंग हैं, कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ हैं, जिंदा हैं या फिर मलबे में मरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बच्चों की जो कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं मृतकों को, साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना बच्चों की तरफ से की जा रही है। दरअसल कहा जाता है कि भगवान बच्चों की पुकार जल्दी सुनते हैं। ऐसे में स्कूल में बच्चों से प्रार्थना करवाई जा रही है जल्द से जल्द जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की। कई परिवार उजड़ गए हैं दर्दनाक हादसे में, कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है और ये बेहद दुख की घड़ी उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिनको हम बचा नहीं पाए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, और जो बचे प्रशासन पूरी ताकत से उनको मदद करनी चाहिए और जितनी जाने जो भी बचा सके उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और रेलवे मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये हादसा हुआ कैसे। तो इसको एक हाई पावर्ड अर्जेंटली एक कमेटी करनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से पहले तो रेलवे मंत्रालय ने एक डिटेल इंक्वायरी करने की ज़रूरत है और अर्जेंटली पहले तो लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। पहले मदद करे, उसके बाद इंक्वायरी भी होनी चाहिए। देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है, लगभग 900 के आसपास। We are the best people as far when it comes to rescue, when it comes to saving lives. I think we are one of the best in the world, and I have no doubt that everybody is putting their best foot forward. It's unfortunate that the accident took place, and like I said, this was also a freak that had the other passenger train not rammed into this passenger Coromandel, things would have perhaps been lesser damaged in terms of lives. So here we are talking about 3 trains got involved. So obviously the casualty is massive. But even if one person is dead, is dead. So our heart really goes out to the bereaved family. कल हमने
दिन भर मीटिंग की। मैं था, मंत्री जी थे। 6 बजे तक मीटिंग चली और उसके बाद 7 बजे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद हमारे मंत्री जी उड़ीसा पहुँचे, घटनास्थल का जायज़ा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। और जो इंजर्ड है या जो मृत है उनको नज़दीक जो भी हॉस्पिटल है, फिर उड़ीसा में कटक हो, भुवनेश्वर हो, बालेश्वर हो, कलकत्ता हो, एम्स हो, उस हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम चल रहा है। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना। So you see our priority is treatment. The SCB hospital is ready for treatment. Doctors are ready and they are also taking the and our MLAs and people's representative, they are also here. I had a discussion with collector and hospital authority. The treatment part is going on and some more beds are also ready if more patients will come here. And Honorable CM has already directed to to keep everything ready in the hospital. I think there will be no problem. रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है और अभी भी बॉडीज यहाँ पर ट्रेन में पड़ी हुई हैं, कोशिश की जा रही है। सभी एनडीआरएफ की टीम देखिए बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए यहाँ हैं और साथ में आर्मी के भी यहाँ पर जवान रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था। एक बोगी दूसरे बोगी से ऐसे टकराई और साथ में तीसरी ट्रेन भी आ गई। और इसके साथ ही क्योंकि सबसे पहले जो कोरोमंडल की टक्कर हुई थी वो मालगाड़ी से हुई। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद यहाँ दूसरी पीछे से शालीमार एक्सप्रेस आ रही थी, उससे भी टक्कर हो गई। तो इस तरह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। सामान यहाँ आप देखिए किस तरीके से बिखरा पड़ा है। तो सोचिए उस वक्त क्या कुछ रहा होगा। बिल्कुल उस वक्त कितना कैसा भयावह स्थिति रहा होगा। लोगों ने चप्पलें, बिलोंगिंग्स, उनके पर्स, उनके बैग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भयावह उस समय रहा होगा। और अभी कोशिश उसके बाद ये हो रही है कि जो बॉडीज़ यहाँ पड़ी हैं उन बॉडीज़ को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा सके। और इन क्योंकि अभी जब हमने एनडीआरएफ से बात की थी तो डॉग स्क्वाड के माध्यम से यहाँ लाइव बॉडीज़ की चेक कराई गई थी। कोई भी जिंदा होने की संकेत डॉग स्क्वाड ने नहीं दिया और इस वजह से अब जो बॉडीज़ हैं उनकी प्रायोरिटी है कि उनको यहाँ से निकाला जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। कोरोमंडल के उसी बोगी में है जिस बोगी जब हादसा हुआ था उस वक्त सबसे पहले ये बोगी मालगाड़ी से टकराई। और उसकी बाद की स्थिति देखिए, स्थिति देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पर बताया सीटों के परकच्चे उड़ गए हैं, एक सीट दूसरे सीट पर इस तरीके से आ गया है। आप देखिए लोगों की स्थिति जो बैठे होंगे उस वक्त उनकी क्या रही होगी ये कह पाना मुमकिन नहीं है। गाड़ी ये बोगी बिल्कुल ही झुकी हुई है, मुझे खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर आने की और ये कुछ सारी चीज़ें दिखाने के लिए अभी की ये यहाँ पर रेस्क्यू का टीम क्या रहा। अब मैं दूँगा ये देखिए रेस्क्यू दिखाने की कोशिश करें। ये काफ़ी निजी है, ये अभी रेस्क्यू का काम चला है, कोशिश की जा रही है बचाने की ज़िंदगी। वैसे तो जो बताया गया है उसके मुताबिक डॉग स्क्वाड से सर्च किया गया, कहीं पर ऐसी किसी के जिंदा होने की खबर नहीं जानकारी मिले, लेकिन बता रहे हैं कि बॉडी अभी पड़ी हुई है। इसीलिए आप देखिए हेलीकॉप्टर की कोशिश जारी होती कि यहाँ पर इनको काट निकाला जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़, बालेश्वर। कई लोगों का ट्रेन सफर ये आखिरी सफर बन गया। 238 से ज्यादा मौतें। लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर बाद दिल्ली से रवाना होकर घटनास्थल पर जाकर जायजा लेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।